देश का हीरो सिर्फ एक ही है। कितनो कई गठबंधन फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी और कितनो कई न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी। कोई ऑप्शन नहीं है मैडम। अरे इंडिया गठबंधन है कहाँ? राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता है। मैं चाहता हूँ वो भारत जोड़ो यात्रा ना निकाले, वो विश्व जोड़ो यात्रा निकालें। इधर से होते हुए अब गुजरात, राजस्थान से होते अफगानिस्तान होके ईरान, तुर्की, इटली निकल जाए। इस बार लोकसभा चुनाव में आप किसे चाहते हैं कि वो जो देश को सुरक्षित रखेगा हम उसके साथ हैं। तो देश को सुरक्षित कौन रखेगा? जो चल रहा है, जो ठीक चल रहा है वो ठीक है। तो आप एक नाम बताएंगे? आपको भी पता होना चाहिए जो किसके हाथ में देश है इस टाइम। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी द बेस्ट। और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। देश में ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मैडम। अरे इंडिया गठबंधन है कहाँ मैडम? आप इंडिया गठबंधन कह रहे हो, कहाँ इंडिया गठबंधन है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। इतना बेस्ट है कि गठबंधन बनवाना पड़ा उसको, मजबूरी उनकी, क्योंकि पता है कि देश इसको बहुत चाहता है। इसलिए सभी गठबंधन बनाया, इसलिए ताकि थोड़ा वोट काट करके हम अपने आप को बढ़ा सकें, मोदी को रोक सकें। उसे जीतने के लिए नहीं बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से देखें तो इंडिया गठबंधन बीजेपी के आगे फीकी पड़ रही है। जीरो है। गठबंधन वोट नहीं देगा ना, वोट तो पब्लिक देना है। वोट पब्लिक देगा ना, गठबंधन से वोट नहीं मिलता है कि, और पब्लिक को भी इससे उनका बीजेपी को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि सोचा जो कल तक आपस में लड़ रहे थे वो आज एक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पता है कि ये आने वाला है ना। एक यंगस्टर्स होने के नाते आप किसे चाहेंगे जिनके हाथ में हमारे देश की जिनके हाथ में देश की कमाना भी है, वो मुझे लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत उन्हीं को आना चाहिए। ऐसा क्या रीजन है कि आप जो चीजें इतने 100 सालों में नहीं हो पाई। देश का हीरो सिर्फ एक ही है। उसका नाम क्या पता है? नाम पता आपको? उसका नाम नरेंद्र मोदी। और भारत को क्या जोड़ेगा? वो इटली के संतान है। हमारे पिता तो यहाँ भारत के थे। हमारे राजू जी की गलती हुई थी, वो स्कूल में पढ़ने गए थे। लड़की एक गर्लफ्रेंड पटा के लाई थी, एक जो डांसर थी ना, वो डांस करती थी, सोनिया गांधी, अच्छी लगी, तो प्यार आप हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी इटली के हैं, वो भारत के नहीं है? बेसिकली भारत के लोगों की सोचता नहीं है ना। कौन बोलेगा भारत मैडम का? भारत के लोगों की सोच ही नहीं है भारत का है नहीं। आपको भारत का शकल से लगता हो, भारत का समर्थन लगता हो? अरे राहुल गांधी जैसे आदमी का कभी भरोसा मत करने का। जी हमारे जितने भी थे हवाई जहाज वापस आ गए, तब मोदी जी सोए थे। तो एक मर्द बैठा हुआ है ना, राहुल जैसे गंड में तो बैठे हुए नहीं है कि हम विकास यात्रा करेंगे, ये यात्रा करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो। राहुल जो नाम का आदमी है, जो फालतू में घूमता है अपना, एक तो ईरानी ने कितने हल्के से हराया उसको। कहाँ गया? जहाँ उसकी माइनॉरिटी है। भाईजान कहाँ गए? फिरोज भाईजान का लड़का कहाँ गया? जहाँ माइनॉरिटी वायनाड, वहाँ पे जीत पाऊंगा, पूरा भरोसा है मुझे, वहाँ भी जीतूंगा। वहाँ गया ना, वहाँ हारा ना। तो इसको कोई भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं से भी ये चुनाव लड़ ले, इसको कोई भी एक वोट देने वाला है। सब समझ चुका है, ये पप्पू है, कुछ आता नहीं इसको। ये आलू में से सोना निकालने वाला बंदा है, नहीं, और गैस पर कोयले रख के रोटी बनाने वाला बंदा है। राहुल गांधी का बयान नहीं था, ये मोदी जी का बयान था, जो उसे सोशल मीडिया पर काट लेकिन आपको मेरी बात सुनो मैडम, आपको मैं बात बताता ये हूँ। लोगों की जो जनता का वहम है, और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी मेरी बात सुनो, राहुल गांधी के बारे में बोल रहा हूँ। आपसे एक सवाल है, जैसे आपने इन्होंने बोला वो आलू से सोना वाला, आपने काट के इसका सबूत दे दिया। बहुत सारे लोग वो बोलते हैं कि 15 लाख रुपये मोदी ने बोला, आप उसका कट करते हो उसको? मोदी ने नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसका प्रूफ आपको भी देते हो पब्लिक में? कितने लाख बोला था? जैसे आपने बोला राहुल ने ये नहीं बोला, मोदी का बयान है। 15 लाख में बहुत सारे जो मोदी के बयान कहाँ पे दिखाओगे? नहीं, आप इस बात कभी बोलते हो? सच बताना, आपने बोला है कभी कि मोदी ने नहीं बोला? नहीं, आप मुझे कहीं भी दिखाओगे कि ये मत करो। देखो ये गलत करो, ये रेड हैंडेड। बड़ी खबर ये है कि आप ये क्या कर रहे हो? ये गलत कर रहे हो। हम किसी के सपोर्टर नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये जब लोग देखो मेरी बात 15 लाख, तो इसी तरह से आप काट के बोलते कि ये नहीं बोला। मैडम उन्होंने ये बोला था। अगर आप नहीं बोलते तो गलत है, आप बोला करो, क्योंकि आप उस बात को करेक्ट कर रहे हो ना। राहुल गांधी की, आप मेरे बात समझ गए ना मैं क्या कह मोदी रहा ने हूँ? कहाँ पे बोला है कि सोना निकालना? अरे सुनो ना, हो गया। मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में मैं देखना चाहता हूँ। हो गया, मैंने मीडिया जी में देखना, मैं पत्रकार मोदी जी मैं देखना चाहता हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर होगा, एक वो मिनट। आप देख। नहीं प्लीज थोड़ा जानकारी दोनों साइड के रखो। देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जो है ना, इंग्लिश स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी है,
एक अंग्रेजन का लड़का है और भारत के संस्कृति के बारे में उसको क्या पता। भाई गेहूँ कैसे पैदा होते हैं, किसान कैसे गेहूँ में पानी डालते हैं, चने कैसे पैदा होते हैं और चने की रोटी कैसे बनती है, और गेहूँ कितनी बार पानी डालना पड़ता है हमारे किसानों को और कैसे पैदा होता है उसको पता नहीं। वो तो क्यों इंग्लिश बाजे, उसको तो बनी बनी रोटी मिलती है क्योंकि वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ राजकुमार है, उसको कुछ नहीं पता। और जो हमारे मोदी जी को जो है ना, हमारे गरीब का लड़का, एक हमारे चाय बेचने वाला बस एक गरीब, उनकी माँ ने कितनी गरीबी झेली और ऐसा मतलब हमारा प्रधानमंत्री है तो उनको पता है गरीबी क्या होती है, गरीबों को मतलब फ़ायदा क्या होता है। तो ऐसे आदमी जो है ना अंग्रेज के ज़माने का है, उसको फ़ायदा नहीं करने वाला। क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा ये है कि लोकसभा चुनाव में आप किसे मौका देंगे? देखिए, जो सबसे बेस्ट पार्टी है मौका उसी को देना जाना चाहिए। और ऐसा लगता है बेस्ट पार्टी कौन? अभी प्रेजेंट है भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलना चाहिए। फिर से एक बार आप सब मतलब हमारी देश यही चाह रही है कि एक बार फिर से मोदी हाँ, सरकार। फिर से मोदी सरकार। और फिर से मोदी दो लाइन सरकार। और कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है, मैं कवि और लेखक भी हूँ और माँ स्वरूप की कृपा से तार्किक लिखने का प्रयास कर। आपके चैनल के माध्यम से मैं भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि तो रिकॉर्ड में रहेगा। ऐसा नहीं है, जो एक दृश्य देखने को मिल रहा है वो दृश्य देखने के बाद ये कविता निकल करके आई है कि कितनों कई गठबंधन, कितनों कई गठबंधन फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी और कितनों कई न्याय यात्रा, कितनों कई न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी और जातिवाद के जहर कितनों बोइब, जातिवाद के जहर कितनों बोइब फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी, फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। और अब लोकतंत्र बा यह भारत में, अब लोकतंत्र बा यह भारत में सत्तान केहू के पपौती है, अब लोकतंत्र बा यह भारत में सत्तान केहू के पपौती है। और जे संभाल न पावे विरासत के, जे संभाल न पावे विरासत के पुत्र न हो के पनौती है, पुत्र न हो के पनौती है। और जे चिंता करी, जे चिंता करी खाली अपना वंश के, जे चिंता करी खाली अपना वंश के ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी और कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी, फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी। मैडम कांग्रेस ममता बनर्जी बोली ना 40 सीटें भी नहीं जीती, कांग्रेस इतिहास की सबसे कम सीटों में सिमटने जा रही है। पिछली बार उनको 44 मिली थी 2014 के अंदर, उससे भी नीचे आ जाएगी वो कांग्रेस। राहुल गांधी का ऐसी अगर माहौल चलता रहा, वो न्याय यात्रा निकालते रहे, पब्लिक उनके पीछे चलेगी नहीं और बटन दबाना है कमल पे, और यही होगा अगर 42 सीटों से भी नीचे आ जाएगी। और उनकी ममता बनर्जी बोल चुकी है कि कांग्रेस के अंदर हिम्मत भी नहीं है 40 सीटें अपने दम पे जीत सके। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं चाहता हूँ वो भारत जोड़ो यात्रा ना निकाले, वो विश्व जोड़ो यात्रा निकालें। इधर से होते हुए अब गुजरात, राजस्थान से होते अफगानिस्तान होके ईरान, तुर्की, इटली निकल जाए। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के लिए आपने बहुत बढ़िया काम किया, एक तो दारू फ्री किया आपने, अच्छा काम किया। जहाँ जहाँ जा रहे हो आपके, जहाँ जहाँ सरकार बने भैया दारू फ्री करो। आप तो दे नहीं सकते, जहाँ आप क्यों घूम रहे हो, एक तो डरे डरे घूम रहे हो, आपके औकात तो नहीं। ईडी के सामने जो सम्मान आपको भेज रहा है तो आपको उसके सामने जाकर टकराने की औकात तो नहीं है। आपके 4 चोरे बंदे, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आप विचार विमर्श कर रहे हो, बड़े बड़े वकील ला रहे हो, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हो उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन अभी तक छुड़ा नहीं पाए। भाई 4-5 महीने हो गए, आपका शिक्षा मंत्री बंदे, आपका शराब मंत्री बंदे, सारे बंदे, पहले उनकी जमानत कर लो। पर कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वही ईडी के निशाने पर क्यों है, बीजेपी की पार्टियां ईडी के निशाने पर क्यों? मैडम जी आज बताओ, आज बीजेपी के पार्टी के एक मंत्री, एक चौकीदार का आप नाम बता दो, किसी ने कुछ घपला किया, किसी ने कुछ घोटाला किया। अब जब बीजेपी का सब ईमानदार है तो क्यों ईडी जाएगी उनके पास? ईडी अच्छा, कोई हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब बिहार में गठबंधन टूटी तो नीतीश कुमार को राज्यपाल ने तुरंत ही बुलाकर शपथ दिलवाई, लेकिन झारखंड में उनके पास बहुमत होते हुए भी उन्हें क्यों 18 घंटे से ज्यादा का समय लगा? ये बात मैडम जी, मेरी बात सुनो, ये बात आप गलत बोल रहे हो। बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा यार हूँ। फिर आप ऊपर आ जाते नहीं, आप हो। ये दिक्कत है, ये तुम्हारी दिक्कत, ये तुम्हारी दिक्कत, या तुम बोल लो, ये तुम्हारी ये दिक्कत तुम्हारी, ये इनकी दिक्कत है। मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा था, मैं भी बोलना जानता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं भी बोलना जानता हूँ। बोलिए बोलिए मेरी बात सुनो,
आप मेरी बात सुनो, आप ये गलत नहीं बात बोल रहे हो। आज मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड का मुख्यमंत्री चंपई अभी सोरेन। चंपई सोरेन। सोरेन है ना, राज्यपाल ने बुलाया ना। जब आप 18 घंटे का समय क्यों मैडम दिया वो जबकि मुख्यमंत्री बिहार में- विचार जिन्होंने करेगा इस्तीफा ना। दिया उसी को शपथ जब दिलानी थी, उसको तो शपथ क्या विचार दिलाना करना था उस वैसा मामले विचार में? नहीं करेगा, तो वो तो समय देगा। राज्यपाल अपना समय देता है। आओ, जो बड़ी सरकार है जिसके पास विधायक का समर्थन है तो उसको तो बनाया मुख्यमंत्री। उसमें कोई वो दो बात की राय मैडम नहीं। तो और JMM को नीतीश decide कुमार की करना बात था बनाना सुनो, किसका? सुनो, नीतीश जेएमएम ने कुमार। डिसाइड कर दिया था मैडम, इस्तीफा दे नीतीश देने कुमार की के बात बोल रहा हूँ। बाद मैडम बात एक्चुअली Internal नीतीश बात जी कर ने रहे हैं। इस्तीफा दिया, नीतीश जी की को बात ही बोल रहा हूँ, नीतीश जी की बात बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, नीतीश जी की। नीतीश जी ने इस्तीफा दिया, नीतीश जी को ये मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी थी, नीतीश जी तो को विचार समर्थन करने था। की जरूरत मेरी कहाँ बात थी वहाँ सुनो, पर? पता है, राज्यपाल को पता है, इतने विधायक समर्थन 45 तो जेएमएम को भी था, उनके पास भी 43 विधायक थे। नीतीश जी जो- तो पहले से मुख्यमंत्री थे। उन्हें राज्यपाल के सुनो। कार्यालय के बाहर धरना देना अरे पड़ा। पहले से जबकि उनके पास एजेंडा क्या था? बीजेपी और गठबंधन किसका सबसे पहले किसका हुआ था? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी का। भारतीय जनता पार्टी ने ये बोला था कि भाई आप भले हमारे को कितना भी विधायक मिले, आपको भले 10 विधायक मिले, मुख्यमंत्री का चेहरा आप हो गए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार पलटी मारी, लालू यादव के साथ गए, फिर उनको श्री राममय, मतलब वो श्री राम का मंदिर बना तो उनके अंदर श्री राममय हो गए। नीतीश कुमार को कुछ लगा कि ये तो सारे चिरकुट है, कुछ मुझे तो कुछ पद देने वाले नहीं है, कुछ करने वाले नहीं, उनके विधायक तोड़ के अपनी पार्टी बना, अपनी सरकार बनाने के चक्कर में थे और राहुल गांधी के चक्कर में, मिलने के चक्कर में थे। तो नीतीश कुमार जी को अक्ल आई, देर सवेरे आज हमारा भाई हमारे साथ आया। तो नीतीश कुमार तो गलत आदमी नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई आज तक कोई लाछन लगा हुआ नहीं है, बंदा सही है। तो आज फिर बीजेपी में आया तो उनका स्वागत है, श्रीराममय हो गए। नीतीश कुमार जी आए तो उनको मुख्यमंत्री का पद तो उनके लिए खाली है, क्योंकि बीजेपी के सांसद और विधायक और उनको मिला के तो बराबर मिलता है, तो इसके लिए उनको तो बराबर मिलेगा ना मुख्यमंत्री का पद, इसके लिए बन गए। इसमें क्या है?